चलिए जी, ये हमारा स्मॉल एक्स आ गया, स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। अब हम तीन चीजें निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में दीक्षा तीन चीजें चाहिए होती है। कौन सी तीन चीजें हमें फॉर्मूले में चाहिए होती है? एक तो छोटा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। तीन कॉलम हमें और बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में तीन चीजें और पुट करनी है। अभी मैं फॉर्मूला पूरा लिख देती हूँ। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हर्ष 339, 3 1 3, 5 1 5, 5 3 15। इसमें -15 आएगा, ये -3 आएगा, -5 आएगा और -15 आएगा। और ऊपर में माइनस से माइनस दिशा क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स का स्क्वायर करेंगे 9 9 9 25 25। ठीक है जी। कुणाल इधर का बोलो। 9 1 1 1 9 9 एग्जैक्टली। हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू बताओ। सबसे ऊपर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 15, 5, 20 और 3 23। तो माइनस का 23 है और प्लस का 9 है, तो इट विल बी माइनस में आएगा आंसर। कितना आएगा? 23 -9 14 -14 -14 है ना। दीदी वाई, दीदी वाई के फर्स्ट में तो 3 आएगा, -3 थोड़ा आएगा। हाँ जी दी। वाई के फर्स्ट में 3 आएगा। फिर x इंटू वाई भी सही करना पड़ेगा ना। x इंटू वाई हो जाएगा -9। x इंटू वाई हो जाएगा -9। 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और 15 अमन कितने हो गए? 32 जी 32 -32। ठीक है जी, -32। अब नीचे आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। x के स्क्वायर का टोटल कितना है? 68 25 50 50 और 18 68। 68 इंटू 20 20 और ये आ जाएगा बेटा जी अंडर रूट में। 68/20 का अंडर रूट। सॉल्व करिए इसको। -32 डिवाइड बाय 68 इंटू 20 करिए। 1360 1360 का अंडर रूट। ठीक है जी। अब बहुत अच्छे से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको सिखाती हूँ। 1360 का अंडर रूट। कल मैंने अंडर रूट सॉल्व कराने की एक ट्रिक भी आपको छोटी सी सिखाई थी, एक बार मैं फिर सिखा देती हूँ। जैसे हम 20 इंटू 20 करते हैं, जैसे हमने करा फॉर एग्जाम्पल 30 इंटू 30। एक रैंडम वैल्यू लेके कर लो। 30 इंटू 30 करा तो आंसर आ रहा है 900। हमें जाना है 1360 तक, तो हम और आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू 32 इंटू 32 करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। कुणाल आंसर दोगे आप मुझे? मैं अंडर रूट सॉल्व करती हूँ। 32 इंटू 32 क्या वैल्यू आ रही है? दी 1024 32 इंटू 32 1024। अगेन अभी हम पीछे हैं क्योंकि हमें 1360 तक जाना है, तो 35 इंटू 35 करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें 1360 के पास का नंबर चाहिए। तो अगेन अभी भी हम पीछे हैं क्योंकि ये 1225 आ रहा है। आप पेपर में ये करना चाहो करो, नहीं करना चाहो आपकी चॉइस है। 37 इंटू 37, पर इसमें आपका टाइम तो बेटा जी लगेगा ही लगेगा। अब आया है 1369,
तो देखो अब ये 1369 आ रहा है कुणाल, तो अब ये थोड़ा Yes, आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया है ना 1360 से, तो हम ये मानेंगे स्टैट्स जो होती है बेटा जी वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्स काम करती है। तो अगर ये 37 इंटू 37 थोड़ा सा आगे चला गया है तो इसका आंसर डिक्लेयर हो जाएगा 36.5 माइनस 32 अपॉन 36.5। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको। ठीक है बेटा जी, बड़े इनडायरेक्ट मेथड पे। yes, दी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बताती हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में एक चीज है जो सबसे स्पेशल है और सबसे अलग है, वो ये है कि इनडायरेक्ट मेथड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बेटा जी शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में ये शॉर्टकट होता है, सिर्फ एक ही चीज शॉर्टकट होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका मेथड शॉर्टकट हो गया क्योंकि आपका एक स्टेप बच गया। कौन से वाला स्टेप बच गया कुणाल? शॉर्टकट कैसे हो गया? कौन से वाला स्टेप बच गया हमारा? मीन नहीं निकालना पड़ेगा। मीन नहीं मीन नहीं निकालना निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि मीन नहीं निकालना पड़ेगा तो इसलिए मेथड का नाम हो गया शॉर्टकट मेथड। अब अगर मीन नहीं निकालना पड़ेगा तो दीदी फिर छोटा एक्स छोटा वाई कैसे आएगा? एक्स कैसे स्क्वायर निकलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आएगा? ऐसा है कि नहीं है? yes, दी। है ना, क्योंकि मीन ही तो सबका बेस था। जब तक मीन ही नहीं होगा आगे क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे? तो उसका सवाल ये है कि आपको मीन नहीं निकालना पड़ेगा, आपको एज्यूम मीन पर काम करना है। एज्यूम मीन का मतलब है कि आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से किसी भी नंबर को अपना मीन मान सकते हो, y में से भी और x में से भी, आपकी चॉइस है। जैसे x में 4 नंबर है 12 18 10 20, तो अमन आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को मीन ले सकते हो, जिसको आपकी मर्जी करे आप उस नंबर को मीन ले सकते हो। चाहे आप 12 को लो, चाहे आप 18 को लो, चाहे आप 10 को लो, चाहे आप 20 को लो। तो ये आपका एक शॉर्टकट बात है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर को मीन ले सकते हो। इसी तरीके से बेटा जी 14 10 12 8 ये 4 नंबर है। अब इनमें से आप किसी भी नंबर को एज्यूम मीन ले, किसी भी नंबर को आप एज्यूम मीन ले सकते हो। अमन आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, जिसको आप चाहो उसको आप मीन ले सकते हो। आपका ये वाला स्टेप ऑटोमेटिकली बच जाएगा। क्लियर? करके देखते हैं इसको, एक मिनट। इसको करके देखते हैं। हमें क्या करना है बेटा जी, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है। हम इसमें एज्यूम मीन पर काम करेंगे, ठीक है? मैं अगली स्लाइड पर इसको सॉल्व करती हूँ, ध्यान से देखना। अभी नोट मत करिएगा, सिर्फ देखिएगा स्क्रीन पर। ये हमने एक वैल्यू ली है कैपिटल एक्स, ये हमने एक वैल्यू ली है कैपिटल वाई। अमन थोड़ा सा स्पीडली चलाते हैं क्वेश्चन को, आप वैल्यूज को कुणाल रिपीट करिए। क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास?
दीदी 12, 18, 10, 20. 12, 18, 10, 20. 10, कैपिटल 20. वाई की रिपीट Y करो। 14, 10, 12, 8. 14, 10, 12, 8. अब फटाफट से एक बात का जवाब दो। 14, 10, 12, 8, 12, 18, 10, 20. अब ये बताइए, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, हमें मीन नहीं निकालना क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पर काम कर रहे हैं। तो जैसे हम डायरेक्ट मेथड पे मीन निकालते थे, अब आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक्स और वाई में से किसी भी नंबर को मीन मान सकते हो। तो जल्दी से बताओ आपको कौन सा नंबर मानना है, मैं उसे सर्कल कर लूंगी। पहले एक्स में से बताओ। 18. 18, चलो 18 को कर लेते हैं। और y में से 10. 10, चलो एक में बॉयज प्रेफरेंस हो गई है, एक में गर्ल्स। चलिए अब देखो, आपका एक स्टेप बच गया। इस स्टेप का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? लेट मी टेल यू। इस स्टेप का सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा जी, कई बार कुणाल हम मीन निकालते हैं और जो हमारा मीन होता है ना बेटा जी, वो डेसिमल में आ जाता है। तो जब मीन डेसिमल में आ जाता है तो हमारा पूरा क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा मीन ही डेसिमल में आ जाएगा तो आगे सारी वैल्यू डेसिमल में आएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा मीन ही डेसिमल में है। तो उस केस में आप इस मेथड को इस्तेमाल करके बच सकते हो, क्योंकि इस वाले मेथड में एज्यूम मीन पर काम होता है, तो मीन निकालना ही नहीं पड़ता है। अब क्योंकि मीन निकालना ही नहीं पड़ता है तो मीन डेसिमल में आने का कोई चक्कर ही नहीं है। अब तक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिनमें मीन डेसिमल में नहीं आ रहा था, बट पेपर में ऐसा हो सकता है कि कई बार आप मीन निकालो और मीन डेसिमल में आए। सोचो वो क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा, क्योंकि आगे एक्स, छोटा एक्स भी डेसिमल में, छोटा वाई भी डेसिमल में, फिर एक्स स्क्वायर भी डेसिमल, एक्स वाई करोगे डेसिमल, फिर टोटल करोगे डेसिमल, है ना? वैसे ही आप डेसिमल से इतने परेशान हो जाते हो एकदम देखते ही। तो उस केस में कुणाल ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है दीपशिका? हाँ जी जी। हाँ, तो अब छोटा x निकालते हैं और छोटा y निकालते हैं। तो अगर मीन डेसिमल में आ रहा है तो इस मेथड के लिए अप्लाई करें, इस मेथड को प्रेफर करें। इसमें आपको मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एज्यूम मीन पर काम होता है। तो हमने कौन कौन से मीन को एज्यूम करा है? x में से हमने एज्यूम करा है 18 और y में से हमने एज्यूम करा है 10। ये मैंने अपनी बात लिख दी। अब हम छोटा x और छोटा y निकालते हैं। 12 में से 18 गए, बचे -6। 18 में से 18 गए, बचे 0। 10 में से 18 गया, बचा -8। 20 में से 18 गए, बचे 2। अब छोटा y निकालो। 14 में से 10 गए तो कितना बचा? 4। 10 में से 10 गए, बचा 0। 12 में से 10 गए, बचा 2। 8 में से 10 गए, बचा -2। हाँ भाई, क्लियर है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी? छोटा एक्स वाई करो भाई। 6 4 जा 24 -24, 0 0 जा 0, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। कोई डाउट? नहीं No. दीदी. एक्स का स्क्वायर नो कर, दी। एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। आगे बढ़ो। 0 8 8 जा 64, 64. 4. और y का स्क्वायर करो। 4 4 जा 16, 16. 0 0. 4 4 4. 4 4। ठीक है जी? अब आएगा ट्विस्ट, आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि पहले डायरेक्ट, अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा है, अरे दीदी ये तो मजा ही आ गया, ना मीन निकालना ना कुछ, ये तो मतलब ये आप पहले सिखा देते, आपने ऐसे ही सिखाया टफ वाला, ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन बेटा जी इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि कोरिलेशन का फॉर्मूला वो नहीं है जो आपने पहले पढ़ा था, पर हाँ उतना है जितना आपने पहले पढ़ा था, दैट इज सिग्मा एक्स वाई। ये तो आप पहले भी करते थे और आप अभी भी करोगे। सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा मार्कर का साइज छोटा कर लूं, नहीं तो ये लिखा नहीं जाएगा पूरा। अब लिखती हूँ मैं इसको। सिग्मा एक्स वाई, आई होप सबको विजिबल है। सिग्मा एक्स वाई
अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई। और नीचे का क्या होता था कुणाल, कुछ याद है? नीचे का पूरी वैल्यू को क्या करते थे? रूट। ठीक है, ये तो बेटा जी हम पहले भी करते थे और हमें अभी भी करना है, तो इसमें तो कुछ अलग हुआ नहीं है। अब अलग ये है कि आपका यही वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या बड़ा हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपको यहीं पर माइनस में 3 चीजें ऐड करनी है। ठीक है, शुरू करूं? माइनस में 3 चीजें ऐड करनी है। एक इसके साथ ऐड होगा, एक इसके साथ ऐड होगा, एक इसके साथ ऐड होगा। इसके साथ क्या ऐड होगा? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। मैं बहुत स्लो लिख रही हूँ, बहुत स्लो। अगर कोई दिक्कत आए पूछ सकते हो। ऊपर क्या ऐड होगा अमन, जो पहले नहीं होता था तनीषा? अब ऊपर क्या ऐड किया जाएगा? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन। क्लियर है? प्रणव, तेजस, तुषार, वंशिका, हर्ष, हर्ष आप क्लास में हो? हाँ जी दीदी। धन्यवाद बेटा जी, समझ में आया हर्ष? ऊपर क्या ऐड होगा? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। ठीक है, अब इधर क्या ऐड होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन। और y के साथ क्या ऐड होगा? वैसे तो आप अपना दिमाग अब तक लगा चुके होंगे। सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन एन। बताइए जी, कोई डाउट है तो? ये हमारा इतना बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको 1 मिनट आपको हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाले 3 बॉक्स इस फॉर्मूले में ऐड होंगे। एक तो माइनस में ये ऐड होगा, माइनस में ये भी ऐड होगा, और माइनस में ये भी ऐड होगा। बताइए जी, कोई डाउट है तो? ये 3 चीजें इस इनडायरेक्ट मेथड में एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, ये डायरेक्ट में नहीं थी। डायरेक्ट में कुणाल क्या फॉर्मूला था? हर्ष, डायरेक्ट में क्या फॉर्मूला होता था? एक बार बोल के दिखाओ। सिग्मा एक्स वाई, बोलो मेरे साथ, सिग्मा एक्स बोलेंगे वाई सब लोग। सिग्मा एक्स वाई अपॉन में क्या होता था? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर रूट। अभी माइनस में 3 चीजें ऐड हो गई है। ऊपर ऐड हो गया है सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, नीचे ऐड होगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले बेटा जी हम लोग सिर्फ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टोटल करते थे, इन 3 कॉलम का। पर अब हमें वंशिका इन दोनों का भी टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी लिखना है। एक्स वाई का टोटल कितना आ रहा है? 24, 16 और 4, तो 16 और 4 20, 20 और 24 44, माइनस 44। हर्ष एक्स स्क्वायर का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 60, 30, 90, 100, 104। और वाई स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है? 16, 4 20, 4 24। क्लियर? अब हमें x और y का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग से एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो 6 2 8, सॉरी 8 माइनस का और 6 माइनस का, तो 6 6 12, 14 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस 12। y का करके दिखा सकता है कोई? फोर और 2 कितना हो गया? 4। 4 और 2 6, 6 माइनस 2 4। ठीक है जी, अब अपनी वैल्यूज को फटाफट से पुट करते हैं। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ रही है -44, माइनस इसके बाद हमें ऐड करना है x इंटू वाई, यानी कि -12 इंटू 4 डिवाइड बाय n। n का मतलब है कि ये कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? फिलहाल 4। ठीक है, डिवाइड मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी।
इधर देखो ध्यान से, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 104, इसके साथ माइनस में ऐड होगा x का होल स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर यानी कि -12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू, ठीक है, सिग्मा y का स्क्वायर। सिग्मा y का स्क्वायर का आंसर प्रणव कितना आ रहा था 24, माइनस सिग्मा y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 और नीचे वाले का पूरे का अंडर रूट। अब इसको दीदी सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो इतना मुश्किल हो गया। इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इस बॉक्स को अलग सॉल्व करो, इस बॉक्स को अलग सॉल्व करो, इस बॉक्स को अलग सॉल्व करो। तीन ही बॉक्स ऐड करे थे ना आपने, तो तीनों बॉक्स को अलग अलग सॉल्व करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। -44 तो मेरे पास पहले से ही है, ये देखो अब पहला बॉक्स सॉल्व करती हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे। 12 इंटू 4 कितना हो गया, मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। 12 इंटू 4 48, वेरी गुड। 48 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, दीदी 12 -48 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, -12 -12 एग्जैक्टली। और बाहर भी एक माइनस है ना, तो -44 ये हो गया बाहर वाला माइनस जो बाहर लगा हुआ है, और ये आपका जो आंसर माइनस में आ रहा है दैट इज -12, ठीक है जी। डिवाइड बाय, अब मैं अगला बॉक्स सॉल्व करती हूँ। अगला बॉक्स 104, 12 का स्क्वायर करो, 12 इंटू 12 कितना होता है 144 144 एग्जैक्टली। 144 प्लस का हो गया, डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, करो करो करो, डिवाइड बाय 4, थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा बेटा जी स्टैट्स में, मुझे देखने से 36 नहीं होगा। 144 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 36, तो 104 माइनस 36, एक वैल्यू ये आ गई 104 माइनस 36, ठीक है। इनके बीच में किस चीज कैसे कौन सा साइन है, इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। अब मैं y वाला सॉल्व कर लेती हूँ। 4 का स्क्वायर, 4 4 जा, थोड़ा सा जल्दी, 16 16 डिवाइड बाय 4 हर्ष 4 4, एक वैल्यू आ गई 24 माइनस 4। देखो कितना आसान है, एकदम सॉल्व हो गया। -44 उधर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -44 और माइनस माइनस प्लस 12, क्या आंसर बना इसका -32 -32, ठीक है। -32 डिवाइड बाय, यहाँ अंडर रूट भी चल रहा है, दीदी 68 इंटू 20 हाँ 68 इंटू 20। अब एक बार करके देखो, 68 इंटू 20 करोगे आप, अंडर रूट में है 1360 -32, 1360 एक दीदी सेकंड, -32 डिवाइडेड बाय 36.5 68 इंटू 20 कितना आ रहा है, 1360 हाँ 1360, ओके जी। -32 डिवाइड बाय 1360, देखो पहले भी हमारा यही आ रहा था, तो इट इज -32 डिवाइड बाय 36.5, -32 डिवाइड बाय अंडर रूट 36.5। क्लियर हुआ तनीषा कुछ जो मैंने बताया? हाँ जी दीदी बेटा जी देखो, दो बातों में अंडर हाँ, दो बातों में समराइज करती हूँ। इनडायरेक्ट मेथड का क्या मजा है, इनडायरेक्ट मेथड में बस यही मजा है कि मीन नहीं निकालना, और कोई मजा नहीं है। लेकिन जितना उन्होंने मीन ना निकालने का काम आसान करा, उतना ही फॉर्मूला बड़ा कर दिया, तो घूम फिर के तो वही आ गए। पर हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है इनडायरेक्ट मेथड की, कि आप कभी भी डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि मीन डेसिमल में आ सकता है, बट एज्यूम मीन तो कभी डेसिमल का होगा ही नहीं। बस इसीलिए शॉर्टकट मेथड प्रेफर करा जाता है। छोटा x छोटा y, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर एक बॉक्स ऐड होगा, नीचे दो बॉक्स ऐड होंगे माइनस में, तीनों बॉक्स किस में ऐड होंगे माइनस में। जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम बॉक्स को सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, और फिर हम वैल्यू को पुट कर देंगे जैसा मैंने करा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपका 6 नंबर का कोरिलेशन का न्यूमेरिकल पेपर में आने वाला है।